मैं आशा गर्ग वामा साहित्य मंच पर अपने विचार रख रही हूँ। विषय आज़ादी का मतलब। आज़ादी मतलब गुलामी से स्वतंत्रता। प्रश्न है कि कौन सी गुलामी? गुलामी परतंत्रता की, विचारों की, रहन सहन की, या फिर जात पात की, धर्म की, शिक्षा की, अथवा सांस्कृतिक, राजनीतिक, लिंग भेद की आज़ादी। आज़ादी का अर्थ इतना ही नहीं है कि हमारा देश 15 अगस्त 47 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था तो उस खुशी में हमने झंडा फहरा लिया, जश्न मना लिया कि हम आज़ाद हो गए। अगर आज़ादी का मतलब कोई ये मानता है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकता है, तो वो गलत मानता है। क्योंकि ऐसी आज़ादी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। स्वयं की इच्छा से चलना, अपनी ही सुविधा और खुशी देखना, अपने नियम खुद बनाना, इन सबसे अनुशासन भंग होता है। जहाँ अनुशासित व्यवहार और जीवन है, वहीं सही अर्थों में स्वतंत्रता है। व्यक्ति संस्थाओं में कार्य करता है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है, व्यवसाय करता है, समाज में या नाते रिश्तेदारों के बीच उठता बैठता है, तो उसे हर अनुशासन का पालन करना है। किसी को हमने मिलने का समय दिया और वो तो समय पे पहुंच गया, पर हमने समय की परवाह ही नहीं की। बोलचाल में हम बदतमीजी बरत रहे हैं, लोगों के बीच गए तो उटपटांग पहनावा धारण कर रहे हैं, नगरीय उद्यान में गए तो वहाँ से फूल तोड़ लाते हैं, बच्चे हमारे वहाँ खेलने गए कि बगीचे का सामान तोड़ दिया। जहाँ हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ निर्धारित समय पर नहीं पहुँचते हैं और टोकने पर झगड़ा करते हैं। परिवार में भी समय असमय आना जाना, खाना पीना परिवार की व्यवस्था में बाधक बनता है। उसके लिए कोई हमें कहे तो हम बवाल मचाते हैं, जो कि हम गलत करते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। जहाँ स्वच्छंदता बरत रहे हैं वो हम आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे अव्यवस्था फैलती है जो शांति और अमन में बाधक है। इसे आज़ादी नहीं कहा जा सकता। आज़ादी और अनुशासन अथवा व्यवस्था एक साथ निभाना ज़रूरी है। हम किसी सभा में, कक्षा में या 4 लोगों के बीच वहाँ की बात तभी सुन पाते हैं जब हम चुपचाप शांति से बैठकर उनकी बात ध्यान से सुन रहे हों। एक नदी का जल अगर किनारों में बनकर बहेगा तो ही मंजिल पर पहुँचेगा, अन्यथा बाढ़ का स्वरूप लेकर तबाही मचाएगा। एक बीज का अंकुरण होने के पश्चात जब वो पौधा बनता है और बागवान के द्वारा सार संभाल करते हुए वो वृक्ष बनता है तो उत्तम फल फूल देता है। तो नदी का किनारों में बंधना या पौधे का सार संभाल के द्वारा वृक्ष बनना एक व्यवस्था है, अनुशासन है, जो समाज को लाभ देता है, सुख देता है। ऊंच नीच, जात पात, सामुदायिकता का विष, नेताओं द्वारा मनमानी, वोटों की राजनीति आज़ादी का दुरुपयोग है। जितने परिमाण में राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता बढ़ी है, उससे कहीं अधिक परिमाण में जनसंख्या वृद्धि हुई है। ये वह जनसंख्या है जो देश पर भार है। पिछले वर्ष मैं एक दिन बाजार से गुजर रही थी तो रास्ते में एक बारात पूरी सड़क घेर कर खड़ी थी और बाराती मस्ती में नाच रहे थे। बारात के पीछे एक कार लगातार रास्ता देने के लिए हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रही थी, क्योंकि उसमें बैठे लोगों को स्टेशन पहुंचना था ट्रेन पकड़ने के लिए और वो लेट हो रहे थे। एक बार एक उत्सव का जुलूस इतना लंबा था कि उसके पीछे हॉस्पिटल जाने वाला मरीज समय पर इलाज न मिल पाने के कारण प्रभु को प्यारा हो गया। तो ये सब स्थितियाँ आज़ादी का दुरुपयोग करना है और आज़ाद देश में अव्यवस्था फैलाना है। व्यक्ति अपनी मस्ती में दूसरों की आज़ादी के साथ खिलवाड़ करता है। इस तरह की तथाकथित आज़ादी पर अंकुश लगना अनिवार्य है। आज़ादी का मतलब गहराई से हमें समझना है, एक अनुशासित नागरिक और जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। धन्यवाद।